तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है। 15,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से मिल दिया जाएगा। जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। 20 साल से वही चेहरा, वही झूठे वादे, लेकिन अब एक नई आवाज़ उठ रही है, एमआईएम की आवाज़। और इस आवाज़ का सच्चा प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है बिहार के केवटी विधानसभा से। नाम है शकीलुर रहमान। न दौलत है न सत्ता, सिर्फ आपके लिए खड़ा होने का हौसला है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये हक बनाम हुकूमत की लड़ाई है। अभी हम पहुंचे वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं देश में पिछले कई सालों से। अब शुरू होती है असली कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का सच एमआर अनरेबल के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं उस उम्मीदवार की जो बिना किसी राजनीतिक विरासत के, बिना किसी खास बैकअप के सीधे जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरा है। नाम है शकीलुर रहमान। एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार जो इस बार केवटी में बदलाव की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुके हैं। थोड़ा हम इस पे भी नज़र डाल लेते हैं केवटी की सच और सिस्टम की सच्चाई। केवटी विधानसभा में हर चुनाव में बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? स्कूल अधूरे, अस्पताल खाली, बेरोजगारी आसमान पर और गरीब आदमी लाइन में खड़ा है, सिर्फ वोट देने के लिए, सवाल पूछने के लिए नहीं। अब सवाल ये है, क्या हम फिर वही चेहरा चुनेंगे जो पिछले सालों से कुछ नहीं बदल पाया? और जब हम एमआईएम पार्टी की बात कर रहे हैं तो थोड़ी इस पे भी नज़र डाल लेते हैं एमआईएम की सोच और ओवैसी साहब की राजनीति पर भी। जब सारे नेता सत्ता के आगे झुक जाते हैं तब एक नाम खड़ा होता है ओवैसी साहब। एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये एक हक की आवाज़ है जो हर उस इंसान के साथ खड़ी है जिसे सरकार ने पीछे छोड़ दिया। शकीलुर रहमान उसी सोच का प्रतिनिधि है, वो जो झुकता नहीं, जो बिकता नहीं, जो सिर्फ आपके लिए बोलता है। अब आपके जहन में, दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि क्यों खास है शकीलुर रहमान। तो सुनिए, वो ना किसी बड़े परिवार से आता है, ना करोड़ों की प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन उसके पास वो चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है, आपका भरोसा। उसने न सिर्फ गांव-गांव जाकर लोगों की बात सुनी, बल्कि हर मजलूम के साथ खड़ा रहा। किसी की बेटी की शादी में मदद की, किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाया और हर आवाज़ को उठाया जो दबाई जा रही थी। यही फ़र्क है, वो सेवा करने आया है, सत्ता हथियाने नहीं। ये चुनाव धर्म का नहीं, अधिकार का है। कुछ लोग सिर्फ नाम देखकर डर फैलाना चाहेंगे, ये एमआईएम है, ये मुसलमान है। लेकिन सवाल पूछिए खुद से, क्या जिन लोगों को आप सालों से चुनते आ रहे हैं उन्होंने कभी जात पात से ऊपर उठकर काम किया? एमआईएम ने हर धर्म, हर जाति के मजलूम के लिए आवाज़ उठाई है। ओवैसी साहब ने संसद में अकेले खड़े होकर वो बातें कही है जो बाकी पार्टियां डर कर छोड़ देती है। और आज शकीलुर रहमान भी वही हिम्मत लेकर केवटी में खड़ा है। अब जनता को समझ में आ गया है, सिर्फ झंडे और नारे से कुछ नहीं बदलता। जो हमारे बीच रहा है, हमारे साथ चला है और हमारे दुख दर्द को समझता है, अब वही जाएगा विधानसभा। ना मंत्री का बेटा, ना नेता का साथी। अब की बार जनता का प्रतिनिधि, अब की बार शकीलुर रहमान। अगर आप लोगों को ये सच्चाई अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगे तो फैला दीजिए पूरे केवटी विधानसभा क्षेत्र में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, नमस्ते, सलाम अलैकुम।